देखो तो सही, उसको लेकर आओ पैसे। तोहफा आया भाई। घर पे सफाई कर रही थी, उसके बाद भाई आए थे 3, एक सलीम था और दूसरे का नाम नहीं पता दोनों का। वो आए थे, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ये ना ये क्या नाम लेते हैं, मम्मा ने मुझे भेजा है और पैसे जो है ना पैसे लेके आओ। मैं चलेगी, मैंने पैसे निकाले, उसके बाद पैसे निकाले, उसके बाद ये मुझे ले गए घर से। मैंने पैसे नहीं पकड़ाए उनको, इन्होंने मुझे बोतल पिलाई, उसके बाद मुझे नींद आने लगी, मैं सो गई। उसके बाद इन्होंने मेरे टॉप्स थे वो भी उतार ली, रिंग थी वो भी उतार ली, वो आप ही की थी। उसके बाद मैं उठी तो उसके बाद इन्होंने ज़्यादती भी की थी और ज़बरदस्ती भी मारा। उसके बाद फिर ये बोलने लगे कि ना मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। इन्होंने मुझे धमकी दी। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे बंद कर दिया कमरे के अंदर। मुमताज़ बीबी का कहना है कि जब मैंने सलीम से बेटी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं उसे मदरसे में पढ़ाई के लिए छोड़ आया हूँ। मैंने अपनी बेटी को बहुत तलाश किया लेकिन उसका कोई पता न चला। अब मैं पुलिस से इंसाफ के लिए अपील कर रही हूँ लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं मेडिसिन लेने गई हुई थी, ये मेरे घर में आया और साथ में 2 आदमी थे इसके। मेरी बेटी ने मुझे बताया, बड़ी ने, तो घर में 2.5 लाख रुपया पड़ा हुआ था, मैंने अपनी जगह का देना था, तो ये मेरी बच्ची को भी साथ ले गया और पैसे भी ले गया। तो मैं इसको कॉलिंग करती रही कि मुझे बता कहाँ पे है मेरी बेटी। कह रहा मैंने मदरसा में छोड़ी है। मैंने मदरसे ढूंढे, मुझे कुछ पता नहीं चला, तो वो थाने वाले भी नहीं आ रहे थे। फिर 15 पे कॉल चलाई तो 8 डिवीज़न वाले आए, उन्होंने लाख तोड़ के बेटी अंदर से निकाली। फिर ये हाउसिंग कॉलोनी वाले भी चले गए। अब तक मेरा कुछ नहीं हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए। मासूम फिजा का पूरा खानदान गम की दास्तान बना हुआ है। उसका बाप हाथ जोड़ जोड़ कर आला हुक्काम से इंसाफ के हसूल के लिए भीख मांग रहा है लेकिन कोई भी उस पर तरस खाने के लिए तैयार नहीं। उसका कहना है कि शायद ही कोई ऐसा दर होगा जो मैंने ना खटखटाया हो, लेकिन इंसाफ है कि मिलता ही नहीं। मां पागल हो गई, मैं भी कोई चिदरा नहीं छड़ी, सारे को जाना, पीरेश्वर रसूल को गया, जा चट्टे को गया जी, फिर मलक बस्तार डोगर को गया, DSP को फरोज वाले गया, वो भी आता चल दौड़ जा, सारे को गया जी। रोज 20 दिन हो गए DPO को पेश होते, कोई असर नहीं होता जी। थाने जाना दौड़ा लो आते रहते, चल दौड़ जा। तो न सिर्फ मुमताज का खानदान बल्कि उसके मोहल्लेदार भी उसके साथ हैं, जिनका कहना है कि पिछले कई रोज से हम इस पूरे खानदान को जलीलो ख्वार होते हुए देख रहे हैं मगर इस मामले पर पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो बात नहीं सुन रहे थे थाने वाले। मैं गया हूँ, मैं SHO को कहा सर ये इसके साथ बेटी के साथ बच्ची के साथ जांची हुई है, इसका कुछ करें। तो उसका ऐसे ही था, थाना भी सदरगाह सगुनी का, वो इस इंक्वायरी किया, रेड करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने डिप्टी को कॉल की, डिप्टी साहब मौके थे थाना कानूनी में हाज़िर हुए। उन्होंने SHO को कहा इसका क्या काम है मुमताज़ शाह का जो रेड नहीं कर रहा है, आप रेड करें, बच्ची पैदा करें। हम गए रेड लेकर, मैं खुद साथ गया हूँ। तो A डिवीज़न थाने की गाड़ी पहले खड़ी हुई थी, बच्ची को लॉकअप से निकाला है तो लेकर आए हैं, मुजरम भी साथ है, तो उसने मुजरम को छोड़ दिया है।
हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, लेकिन मौजूदा दौर में होने वाले वाकयात ज़माने जहालत की याद दिला रहे हैं। कैमरामैन मुर्तजीज़ एजाज और साथी रिपोर्टर शहबाज खान के साथ गालिब अब्बास, समा, शेखपुरा। डकैती की वारदातों में डाकुओं के अलावा बाज दफा घर के भेदी भी मुलव्विस होते हैं। रावलपिंडी की पुलिस ने सराफा बाजार में 1 करोड़ रुपए से जायद की डकैती का सुराग लगाकर 1300 ग्राम से जायद मालियत का सोना बरामद कर लिया। इस डकैती में भी घर के भेदी मुलव्विस पाए गए। ऐसा लगता है जैसे रावलपिंडी में सोने का काम करने वालों का पुरसाने हाल कोई नहीं। यहाँ पर आए दिनों सुनारों के अगवा और उनकी दुकानों पर डकैतियों के वाकयात सामने आ रहे हैं। थाना बन्नी के इलाके न्यू सराफा बाजार में 19 अक्टूबर की सुबह ज्वेलर शॉप का मुलाजिम हारून रशीद 2 किलो से जायद सोना जेवरात की तैयारी के लिए ले जा रहा था कि उसे 2 मुसल्लह अफराद ने दिन दिहाड़े शाही गली से गुजरते हुए लूट लिया। पुलिस ने मौका वारदात से दुकान के मालिक समेत 7 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की डकैती की वारदात में कई चीजें मशकूक थीं, जिसमें एक शख्स को टारगेट करके लूटना और साबका मुलाजमीन को नौकरी से निकालने समेत दीगर शवाहिद शामिल थे। शुरू दिन से ही जिस तरीके से वारदात हुई थी वो ये बताती थी कि कोई इनसाइडर जो है वो इन्वॉल्व है। वारदात का तरीक़ेकार और जिस तरीके से वो किया गया था और उसमें विदाउट इनसाइड हेल्प जो है वो नहीं हो सकती थी। एक आदमी 2 किलो का सोना लेके जा रहा है और उसके साथ गार्ड भी नहीं है, तो आखिर उनको लड़कों को किसने बताया कि जी ये आज इस वक्त जो है वो ये लेके जाएगा। तो वही हुआ कि हमने आस्ता आस्ता करके जब उनकी मॉनिटरिंग की, देखी, इन्वेस्टिगेशन की, उनके बयानात लिए, उनको कंट्राडिक्ट किया, तो फिर वो चीज़ें निकल आईं कि इनसाइडर वाज इन्वॉल्व एंड ही गेव द इंफॉर्मेशन। दुकान में मुलाजमत करने वाले शबीर ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि ये वारदात इसने दीगर 5 साथियों के साथ मिलकर करवाई, जिसमें इसका किरदार दुकान से सोना ले जाने वाले की इत्ला देना था। इनको बंदा दिखा दिया था तो इन्होंने देख लिया था, बाकी आगे काम उसी बंदे ने किया है, जो दूसरे 2 बंदे अभी तक पकड़े नहीं है। नहीं, बस मेरे तो इतना ही, मुझे जिन्होंने कहा था कि तेरा काम इतना है कि वो जो है ना जब ये आए तो बता दो, बस इतना काम था मुझे। वारदात कराने के लिए साबका मुलाजिम जावेद ने तमाम लोगों को जमा किया। प्लान के मुताबिक आमिर और नामालूम शख्स ने सोना लूटा, जबकि उनकी हिफाजत करना शमरेज और जावेद की जिम्मेदारी थी। स्नैचिंग प्लेस से हार्डली मेरे ख्याल 10 नहीं 15 कदम के दूर फासले के ऊपर उन्होंने एक मोटर बाइक पे वो बंदे जो थे उनको खड़ा किया हुआ था। वो जैसे भागे हैं पीछे मोटर बाइक के ऊपर ही उनको बाकायदा कवर देते रहे, और कवर देने के बाद चुंगी नंबर 4 पे आके इन्होंने आके 6 बंदे थे, 600 में तकसीम कर लिया। दूसरे लड़के भी वो बैठे थे, उन्होंने कहा यार ठीक है हम ये काम करेंगे, क्या ये डकैती करेंगे या यहाँ से सोना लेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आपने जो मोटरसाइकिल बैठना है तो हमारे जो ना मतलब कि आगे बाज़ार में चला जाना है। फिर मैम जब हम मोटरसाइकिल पर गए हैं तो वो आगे हमसे वो जो लोग हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापा मारकर दुकान के साबिक मुलाजिम जावेद, शमरेज और आमिर को गिरफ्तार करके 1300 ग्राम से जायद सोना बरामद कर लिया। अभी 4 बंदे गिरफ्तार हैं और 4 हिस्से रिकवर हो चुके, 2 बंदे पीछे हैं और 2 हिस्से रिकवर होने वाले हैं। डकैती की इस वारदात की वजह दुकान के मालिक की जानिब से मुलाजमीन को नौकरी से निकालना और कम तनख्वाहें देना था, जिसे वजह बनाकर उन्होंने अपने ही मालिक को लूट लिया। जावेद को चोरी की वजह से, ये पहले चोरियां करने की वजह से उन्होंने निकाल भी दिया हुआ था, जिसकी वजह से वो रिवेंजस हुआ पड़ा। शबीर को साथ मिलाया और 2 बंदे और बाहर से, एक वेल्डर इमरान और एक लड़का वहाँ से डिस्क से आमिर। इन्होंने 3 मरतबा इल्ज़ाम लगाया, एक बार कांटे के चक्कर में लगाया था, इन्होंने मुझे खुद मारा था। उसके बाद एक 1236 ग्राम का वाक़या हुआ था, उसमें दूसरे दुकान के लड़कों को इन्होंने मारा था, थाने में ही दिया था, पर उनसे भी कुछ बरामद नहीं हुआ। अवामी हलकों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की वजह से मुलाजमत पेशा लोग भी जराइम की तरफ राग़िब हो रहे हैं और डकैती जैसी संगीन वारदात को पैसे की कमाई का आसान जरिया समझते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।
कराची में पुलिस ने मलका मंशियात का खिताब पाने वाली खातून को उसके शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया। शौहर की मोहब्बत के हाथों मजबूर खातून थाने में खुद को कसूरवार ठहराते हुए अपने शौहर की रिहाई की दुहाई देती रही। मेरे मियाँ को मेरे बच्चों के पास भेज दो, मुझे भेजो नहीं भेजो, मैं बंद होने के लिए तैयार हूँ। कोरंगी जमान टाउन थाने में पुलिस के सामने हाथ जोड़कर अपने शौहर की रिहाई की अपील करने वाली ये खातून कोरंगी सेक्टर 85 की मनशियात फरोश सकीना है, जिसे इलाके में मलका मंशियात के नाम से जाना जाता है। मलका मंशियात को जमान टाउन पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने इसके शौहर और एक मुबैना मंशियात फरोशा शबाना को भी हिरासत में लिया, जबकि पुलिस ने पकड़े जाने वाले अफराद के कब्जे से चर्स, पिस्तौल और रकम भी बरामद की। 85 में रहते हैं शबाना, उसके लिए 2 दिन से मैं वॉच करता रहा। ये कहीं बाहर से चर्स लेकर आते हैं, बहुत आला क्वालिटी के चर्स लेकर आते हैं। तो आज हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल गई थी कि वो घर पे मौजूद भी है, उसका हस्बैंड भी है और माल भी लेकर आए हैं बेचने के लिए। हमने रेड किया, तमाम नफरी भी मेरे साथ थी, लेडीज़ पुलिस भी हमारे साथ थी। घर पे रेड किया, ये चर्च भी बरामद किया, इसके हस्बैंड से भी बरामद किया, शबाना से पिस्टल भी बरामद हुआ, राउंड भी बरामद हुआ। उसके बाद हमने सकीना के घर पे रेड किया, सकीना से भी ये चर्च बरामद हुए। तमाम ये तकरीबन मिलती जुलते हैं और बहुत आला क्वालिटी के चर्च हैं। मलका मंशियात का खिताब पाने वाली सकीना ने बताया कि वो 2 महीने से मंशियात फरोशी कर रही थी। वो 7 बच्चों की माँ है। इसने हालात से तंग होकर ये काम शुरू किया। अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए उसका कहना था कि चर्स और पैसे इससे बरामद हुए हैं, लेकिन असलहा इसका नहीं है। जबकि उसका ये भी कहना था कि इसका बीमार शौहर बेकसूर है, वो हर सज़ा के लिए तैयार है, लेकिन इसके शौहर को छोड़ दिया जाए। 2 महीने से करी थी, इससे पहले नहीं करती थी। मकान मेरा किराए का, 7 बच्चे मेरे छोटे छोटे। मेरा आदमी नहीं करता, मेरा आदमी किसी चीज़ के अंदर मुब्तला नहीं है, इस काम के अंदर। मेरा आदमी तो खुद मुझे मना करता है। ये कार्रवाई करने वाले SHO जमान टाउन का कहना था कि पकड़ी जाने वाली दोनों खवातीन आदि जराइम पेशा हैं और वो ठिकाने बदल बदल कर मनशियात फरोख्त करती हैं और मुल्ज़मान इससे कबल भी मनशियात फरोशी और नाजायज़ असला रखने के इल्ज़ाम में पकड़े जा चुके हैं। सकीना पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी ट्रेस कर रहा हूँ कहाँ हुई है। गालिबन एक्साइज वालों ने उठाया था और ये दोनों बहुत पुराने मनशियात फरोश है, नामी गिरामी मनशियात फरोश। लेकिन यह है कि मकान ये चेंज करते रहते हैं। जहाँ से हमने उठाया है उस मकान में ये 2 महीने से गालिबन रहते हैं। कोरंगी और इसके इतराफ़ के इलाकों में खवातीन मनशियात फरोश आम हैं। SHO का कहना है कि उन्हें इलाके में और भी खवातीन मनशियात फरोश की इत्तलात मिली हैं और वो अनकरीब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। SHO ने दावा किया कि वो अपने इलाके से जराइम पेशा अफराद को निकाल कर ही दम लेंगे। अब देखना यह है कि SHO साहिब रहते हैं ये ताकतवर मनशियात फरोश माफिया। जहाँ जहाँ मैंने रेड किया पूरे मोहल्ले को अपना टेलीफोन नंबर दिए, अपना नाम बताया कि इसके अलावा भी कोई चार्ज, मनशियात या फहाशी के कोई अड्डे हो तो मैं डायरेक्ट बता सकते हैं इन्फॉर्मेशन, उसका कोई नाम नहीं बताएंगे और इंशाल्लाह वहाँ कार्रवाई होगी। जो जहर लोगों के बच्चों में डाल रहे हैं इंशाल्लाह मैं इसको ख़त्म करूँगा। ये हमारा इलाका इंशाल्लाह छोड़ेंगे, महीने के अंदर इंशाल्लाह हमारे इलाके में ये करप्शन नहीं होंगे। जैसे ये आपके सामने खुद चीख के बोल रहे हैं कि हम ये मकान छोड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ये छोड़ेंगे, हम मजबूर करेंगे इनको। हमारे इलाके में किसी किस्म की जराइम नहीं होगी। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान के खिलाफ तफ्तीश जारी है और इनके दीगर साथियों को भी अनकरीब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सालिक शाह, समा, कराची।